आप देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और आज मेरे साथ वापस आए नादिर विरानी। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम अस्सलाम तनवीर, क्या हाल है भाई? बहुत हाल चाल तो वैसे तो हमारा ठीक ही है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान अपनी T20 सीरीज जीता तो सुबह में तो हमें थोड़ी सी खुशी हुई, लेकिन शाम में हमारे ब्लू जेज जो है, टोरंटो ब्लू जेज, जो यार लोग बेसबॉल इट फॉलो वाज करते हैं, उसका गेम बिल्कुल जी। 7 था और वो टोरंटो ब्लू जेज हार गया, जिसका कि बड़ा सो दुख नहीं है। और यार, जीता हुआ गेम हम हारे। जीता हुआ गेम हार गया यार। मैं नॉर्मली सही सिर्फ बात है। प्लेऑफ ही देखता हूँ बेसबॉल में, वर्ल्ड सीरीज तो हमेशा देखता हूँ। कोशिश होती है कि देखें। दिस वाज लेकिन वन ऑफ द बेस्ट जो वर्ल्ड लोग सीरीज। नहीं जानते उनको ये बताएं कि टोरंटो ब्लू जेज ने जो पहली दफा वर्ल्ड सीरीज, हमारे यहाँ जो फाइनल होता है उसको वर्ल्ड सीरीज कहते हैं बेसबॉल में, वो 1992 में जीती थी, जब पाकिस्तान ने भी अपना ODI का वर्ल्ड कप वर्ल्ड जीता कप था। और फिर सेकंड टाइम 1993 में जीती थी, और उसके बाद से बिल्कुल। आज तक कभी फाइनल में नहीं आई थी। तो ये इट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर अस। और और डॉजर्स जिनसे लास्ट वो खेल रहे थे, वो एक बहुत मजबूत टीम है। दे वर सपोज टू मेक अ क्लीन स्वीप अगेंस्ट ब्लू जेज, लेकिन हमने या उनको बड़ा टफ टाइम दिया। बल्कि एक वक्त पे 4-2 से हम सीरीज लीड भी कर रहे थे, सॉरी 4-2 से 3-2 नहीं, से। 3-2 से, 3-2 हाँ, से। 3-2 से लीड कर रहे थे और एक गेम और जीतना था, लेकिन ये ना हो सका और फिर और मजे डॉजर्स की जीत बात ये गई। कि लेकिन बहरहाल ब्लू जेज लास्ट ईयर दे वर एट द बॉटम, और दिस ईयर दे वेंट ऑल द वे टू वर्ल्ड सीरीज। सही बात है। तो और मे बी इस साल नेक्स्ट उन्होंने ईयर बहुत अच्छा खेला है। यांकीज को हराया फिर, और इधर इधर वर्ल्ड सीरीज में डॉजर्स को इतना हार्ड टफ बिल्कुल। टाइम दिया और भाई। इतना हार्ड टाइम दिया, मजे अरे बहुत। रवि ये डाइग्रेस, लेकिन बड़ी मजे की आती है कि मैं जो ना, जिस दिन गेम 1 था ना, उस दिन मैं एक्चुअली फ्लाई करके लॉस एंजलिस जा रहा था। तो वो प्लेन ऑब्वियसली लॉस एंजलिस के फुल ऑफ सारे लोगों से, तो जैसे ही लैंड किया ना, मैंने फौरन अपने फोन पे खोल खोल लिया चेक गेम। किया। तो किसी ने फौरन मुझसे पूछा कि जो स्कोर क्या, उसी ब्लू जेज ने ना टाई किया था वो गेम। तो मैं बड़ा सुरदा आवाज में बोला उसको, यार ब्लू जेज ने टाई कर दिया गेम। मैंने कहा कि पिटाई विटाई नहीं हो जाए ज्यादा, मैंने पिटाई खुशी पिटाई हो में इजहार जाए। किया। और उसमें उस अपना इनिंग में अपना 9 रन बनाए थे ब्लू जेज ने। तो आई नो। बहरहाल, ठीक है, वेरी जो लोग ब्लू गुड। बेसबॉल नहीं देखते उनसे माजरत, थोड़ा सा हमने अपने एक्साइटमेंट में जरा ज्यादा हो गया। लेकिन वापस आते हैं भाई पाकिस्तान की T20 मैच सीरीज की तरफ। तो अच्छी जी बात है, बिल्कुल। जीते, 3-2 से जीते जीते। लेकिन, या लेकिन एक जीते चीज लेकिन जो जब पहला मैच तो आप देखें ना। चले आप बता दें फिर। इट्स मैं ओके, यही कह रहा हूँ 190 कि हम तो इंक्रीजिंग है। हमेशा से कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो 150-160 की टीम है। यहां तक बिल्कुल। अगर गेम होगा तो फिर हम जीत सकते हैं। लेकिन पहले मैच में 190 का आपको टारगेट मिला, नहीं कर सके। एग्जैक्टली तो यही तो है कि भाई हम, ठीक है, बाबर प्लेड वेरी वेल, नो डाउट इन द थर्ड गेम, बट अगर यही टारगेट 140 की जगह 190 होता तो क्या बाबर मैच जिता सकता था पाकिस्तान को? सवाल ये है, मेरा सवाल आपसे ये है। हाँ, बाबर भी और दूसरे भी उसके साथ मिला, मैं तो पूरी टीम की बात करूंगा। बाबर आया है वापस, अच्छी बात है, आई एम हैप्पी। मुझे लगता है कि उसकी T20 में जगह है, लेकिन मुझे भी क्यों ऐसा आया लग है? रहा है। अगर ड्रॉप हुआ था तो क्यों ड्रॉप हुआ था, और फिर वापस आया तो क्यों आया? मुझे बस क्यों खाली है? उस पर मुझे एतराज। लेकिन जो एक चीज मैं नादिर यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा, जो कि मुझे एक बड़ा अफसोस होता है देख करके सीरियसली, कि बाबर नंबर 3 पे बैटिंग करने आता है, तो जब कोई भी ओपनर आउट होता है, चाहे वो जैसा भी खेल रहा था, जो क्राउड का उस वक्त खुशी का रिएक्शन होता है ना, या वो मुझे देख के बड़ा अफसोस होता है कि ऐसा नहीं जी होना हाँ। चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी पाकिस्तान टीम का प्लेयर है जो आउट हुआ है। आपके ख्याल में क्या कराची में भी ये रिएक्शन होता है क्या? ये तो कहना लाहौर का मुश्किल ये मैच था, है। हाँ, लाहौर का मैच था ये। तो हाँ, प्रोबेबली कुड बी द रीजन, बट अगर आप वर्ल्ड कप कराची खेल रहे हैं तो मैं तो कह नहीं नहीं है। सकता, लेकिन हैव बहरहाल टू कराची में भी बहुत बाबर के नहीं, फॉलोअर्स तो कराची में भी से, होते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कराची में शायद ऐसा ऐसा रिसेप्शन मिले, या कि आउट होने पे इतनी खुशियों का इज़हार किया जाए हमारे ओपनर्स में से एक आउट हो जाए तो। आई डोंट नो, पहले मैच में भी ऐसे ही था मेरा ख्याल से। जो पहले मैच में तो खैर बाबर 0 पे आउट हुआ था, लेकिन 0 जो पर। उससे पहले बैट्समैन था, साइम था या किसी का था, उनका DRS लिया था और DRS में आउट नहीं आया था। तो क्राउड के अफसरदा होने का जो है ना, वो इमोशंस दिखा रहे थे। मुझे लगता है वो उसी में हुआ था या टेस्ट मैच में हुआ होगा, मुझे याद नहीं, लेकिन बहरहाल
तो हमारी कौम हर जगह ही ऐसी है और जिसको देख करके मुझे अफसोस होता है। आप एक बिल्कुल टोटली आदमी के पीछे नहीं जा सकते हैं, आपको टीम के बारे में सोचना। टीम और मुल्क जो है आपका मुल्क है भाई, आपके खिलाड़ी आउट हो रहे हैं तो आप खुशी का इज़हार कर रहे हैं। सही बात है, सही सीरियसली। बात है। लेकिन चले, T20 सीरीज तो जीत गए हम लोग, उस पे ज्यादा बात करने की कोई ऐसी जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से। आई मीन मैं सिर्फ थोड़ा टाइम लूँगा उसके लिए, बॉलर्स की बात करते हैं कि सलमान मिर्ज़ा परफॉर्म रियली वेल। तो आपके ख्याल में क्या अब सलमान मिर्ज़ा विल बी अ परमानेंट मेंबर इन द टीम ऑल थ्रू द वर्ल्ड कप? क्या हारिस रऊफ को आप देख रहे हैं दोबारा टीम में वर्ल्ड कप के लिए? वेदर एनी चांस है हारिस रऊफ का टीम में आने का? नादिर, अगर हम लॉजिकली सोचे ना, तो मेरा तो नहीं ख्याल है कि हारिस रऊफ की जगह बनती है टीम। एग्री। लेकिन हमारी मैनेजमेंट का तो कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकती बिल्कुल, है। बिल्कुल जी। तो वो कोई भी बहाना ढूंढ करके तो उसको लाना होगा वापस, तो वो लेकर के आ जाएंगे, हमारा आप क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन हाँ, वो ये बोलेंगे भाई कि 2 लेफ्ट आर्म बॉलर्स की हमें क्यों जरूरत है, हम 2 राइट आर्म बॉलर से तो खेल लें, वो कोई मसला नहीं है। 2 लेफ्ट आर्म बॉलर है, फिर क्या प्रॉब्लम है? आप सलमान लाइक मिर्जा और शाहीन शाह अफरीदी दोनों के साथ खेलिए। आपने फिर लास्ट मैच मोहम्मद, तो खेला ना आपने? हमने खेला ना लास्ट मैच तो दोनों के साथ। हाँ ठीक है, फिर खेला है, लेकिन क्या बात? उसमें लेकिन चले, हम इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि हमें खेलें। और हाँ, फिर आज वो वसीम जूनियर ही बैठा हुआ है, जो बेचारे के मेरा एग्ज़ैक्टली। ख्याल है 12 या 13 गेम हो गए बेंच पे बैठा हुआ, उसको एक गेम भी नहीं मिला अभी तक। नहीं भाई क्या करें तो आप क्यों ले रहे हैं फिर उसको आप? सही बात है, तो आप उनको खिलाएं या तो। लेकिन ये किसी सही ना ना? किसी तरह से हारिस रऊफ को लेकर के आएंगे। बेचारे को तो डोमेस्टिक में उसने एक ही मैच खेला मेरा ख्याल है। अगले मैच में तो जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैंने स्कोर कार्ड्स देखे थे, तो वो मुझे उसका नाम नजर नहीं आया, हो सकता है मुझसे गलती हुई, लेकिन वहां ही बहुत पिटाई हुई उसकी, डोमेस्टिक में नहीं भी। तो यार फिर देन ऑन मेरिट में तो नहीं आना चाहिए बिल्कुल, जो परफ़ॉर्म कर रहा है आपको ये सलमान मिर्ज़ा ने अच्छी बॉलिंग कराई है आप तो आप भाई और आप श्रीलंका विकेट्स पे जा रहे हैं, यू डोंट नीड दैट मेनी फास्ट बॉलर्स एनीवेज़। बिल्कुल सही बात है, आपको बहुत ज्यादा फास्ट बॉलर की तो जरूरत भी नहीं। आप 4-4 5-5 5 बॉलर्स ले जाना कोई लॉजिक नहीं बनता है 4 से 5 फास्ट बॉलर्स। और अगर आप फहीम अशरफ को खिला रहे हैं तो उससे बॉलिंग भी करवाइए। बस फ़हीम हम अशरफ तो तो आके अक्सर मैन ऑफ मैच द में उसको टूर्नामेंट बॉलिंग ही नहीं मैन ऑफ द देते। सीरीज़ हमारे यहाँ हर दफ़ा मैन ऑफ द सीरीज़ अजीब-अजीब किस्म के लोग आ जाते हैं, कभी मोहम्मद नवाज़ बन जाता है तो कभी फ़हीम अशरफ बन जाता है। सही बात है। तो अब ये लेकिन इनके तो परमानेंसी हो गई ना भाई, इनकी तो परमानेंसी हो गई है वर्ल्ड कप तक की, फ़हीम अशरफ, नवाज़ की। बिल्कुल I don't have anything against Nawaz. I mean, I think it's okay. I mean, I can tolerate Nawaz. Sometimes यार, hate a lot. बात ये कि नवाज ठीक है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। Yeah. उसकी बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी, हर जगह ही वो अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है आपको। मुझे जो उससे शिकायत थी ना, वो यही थी कि वो आया किस बेसिस पर। एक प्लेयर था टीम में, खुशदिल शाह, जो कि अपनी परफॉर्मेंस पे टीम में आया था, उसको रिप्लेस कर दिया हमने नवाज से, जिसकी कहीं कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन ठीक है, नवाज परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आने का तरीका गलत। Agree. आपको वो सिस्टम Agree. सही करना पड़ेगा, वरना आपको ऐसे कभी कभार तो फ्लूक लग जाएगा और कोई प्लेयर चल जाएगा, लेकिन आमतौर पे नहीं चलेगा। और देन आई थिंक एक एक हसन नवाज के बारे में मुझे बात करनी है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस गाय? यार, मेरी समझ में नहीं आता उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। उसने, हालांकि हमने एशिया कप में देखा था कि जो पहले ही मैच था मेरा ख्याल है, जिसमें कि बड़ी सेंसिबल बैटिंग की जरूरत थी, और वहां पे उसने बड़ी अच्छी बैटिंग करके हमें जिताया भी था वो मैच। उसके बाद अचानक क्या हुआ है उसको, क्यों वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे, क्यों वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं खेल पा रहे? कम से कम मेरे पास तो उसका कोई जवाब नहीं है। वो उसकी जवाब एक पोजीशन जवाब है नहीं। जिसपे कि हमेशा के उसी पे खेल रहे हैं, लेकिन अब सही शायद उसकी बात। पोजीशन इतनी कंफर्म नहीं रही है टीम में। हाँ, और एक और जो सरप्राइज़ था दोबारा से ये उस्मान खान की वापसी। आई मीन यार मेरी तो समझ से बाहर है कि ये बंदा फिर से टीम में किस लॉजिक के बेसिस पे, किस क्या परफॉर्मेंस के बेसिस पे इसने इसने क्या 3 मारा है वैसे भी जितने भी मैचेस खेले हैं उसने। एक 50 रन है और आई मीन और कुछ भी नहीं है। या कुछ भी नहीं तो व्हाई ही इज़ इन द टीम यार हारिस को निकालने का ठीक है हारिस हारिस की बैटिंग का इश्यू था मेरे ख्याल से एंड ही इज़ वर्किंग ऑन इट जैसा मैंने सुना है कोच ने कहा था फर्स्ट क्लास पाकिस्तान में के तो रन बना रहे वो इस वक्त। बना रहा है तो यार ये उस्मान खान तो यार मेरी समझ से बाहर है आई एम सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल, उस्मान खान पे तो जाने का कोई तुक नहीं बनती थी। हमने अपने आई थिंक के शो में तो नहीं, लेकिन व्हाट्सएप के ग्रुप में तो ये डिस्कस करते थे कि भाई आपको लाना है तो आप रोहिल नजीर को ट्राई करके देखिए, आप जो हसीबुल्लाह है उसको ट्राई करके हसीबुल्लाह देखिए। है। तो ये सारे प्लेयर इत्तेफाक से डोमेस्टिक खेल भी रहे हैं, वहां पे परफॉर्म भी कर रहे हैं, स्पेशली रोहिल नजीर। मैं पर्सनली आई वुड लाइक टू सी रोहिल नजीर बिफोर हसीबुल्लाह,
लेकिन या लेकिन हारिस के साथ आप ज्यादती के इसलिए करी कि आपने उसको इतना नीचे बैटिंग ऑर्डर कर दिया उसका, जो उसकी पोजीशन नहीं थी, और उसको यही कॉन्फिडेंस देके किया होगा ना यार कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम जाओ अपना गेम खेलो और हम देख लेंगे, बिल्कुल और फिर उसके आपने उसको कुर्बानी का बकरा बनाया और उसको बाहर कर दिया। बिल्कुल आपने उसको बाहर कर दिया आपने। तो अभी भी लेकिन आई मीन आई नो वी हैव 3 मंथ्स 2-3 मंथ्स लेफ्ट ओवर फॉर वर्ल्ड कप। आई थिंक फरवरी मिड में शुरू हो रहा है। 2-3 मंथ्स तो तो ऐसे ही देखते-देखते निकल जाएगा। हाँ, अभी अभी 2-3 एंड वी हैव मंथ्स लाइक में 2 महीने ही, और कितने तो टी20s हम खेलने वाले हैं, और लेकिन आई डोंट नो कि हम क्या कॉम्बिनेशन, हम हर दफ़ा वर्ल्ड कप से पहले या कुछ भी टूर्नामेंट से पहले बस अभी कॉम्बिनेशन पे ही हो रहा था। एंड मोमेंट तक कॉम्बिनेशन ही चल रही होती है। अभी तो एक बहुत बड़ा चेंज आना है मेरा ख्याल है टी20 में। यार आप मेरे कप्तान हिसाब से कप्तान तो चेंज अभी करें। आप कप शादाब खान यार फिट होंगे शादाब और आएंगे वापस टीम में एज अ कैप्टन। हम यार ये सलमान ऐसे अली ऐसे आगा को सिर्फ कैप्टन, इसीलिए लेके चल रहे हैं अभी तक कि शादाब खान को बनाना है कैप्टन। उसको तो यार च्युइंगम के साथ कप्तानी का गम चल हो जाएगा फिर तो बेचारे को सलमान अली आगा को। सही बात है। तो नहीं यार, इस बंदे को आप निकालें किसी तरीके से यार। आप फिर यार और बाबर और फखर को दोनों को रखें, और ये चौथे टॉप 4 आप बैटर्स रखें अच्छे यार। बस अब ये पीसीबी शादाब वाले को आके यार, नादिर नादिर आपको देख करके पीसीबी वाला ऐलान करेगा, नादिर हम बिल्कुल जी, सलमान अली आगा की जगह शादाब खान को लाए हैं क्योंकि यू आस्क्ड फॉर इट। यू आस्क्ड फॉर इट, सही है, यू आस्क्ड फॉर इट, सही है। लेकिन यार शादाब के आने से आई थिंक कॉम्बिनेशन गन बन जाएगी कॉम्बिनेशन में। आपको फिर अबरार स्पिनर है, आपका दूसरा जो भी स्पिनर है, नहीं होगा, उन लोगों की जगह नहीं बनेगी ना फिर। नहीं हो बनेगी। और शादाब की बॉलिंग तो फिर हमें पता है क्या बॉलिंग है। हमें पता है राइट आर्म फुल टॉस बॉलर जबरदस्त किस्म का बिल्कुल, तो शादाब। फिर आप अगर उसको कप्तान बना रहे हैं तो फिर तो आप फँस गए ना फिर तो हाँ आप फँस तो गए। फंसने के लिए तो पीसीबी बनी है, फंसने के लिए और या फँस इसीलिए बनी है। फँसी हुई क्रिकेट बोर्ड है ना, ये तो है ही फँसी हुई क्रिकेट बोर्ड। सो सो नहीं यार, ये वैसे आई हाइली डाउट कि ऐसा शादाब का कमबैक। आप कह रहे हैं, करे मुझे कि पता है, ऐसा ना हो नादिर, आप लेकिन पिछले 6 महीने से मेरी कह रहे हैं, इंस्टिंक्ट्स पता मुझे बोल रही है कि ऐसा ही होने जा रहा है। देखेंगे। आई होप कि आई एम रॉन्ग, ऑनेस्टली आई होप कि आई एम है। रॉन्ग, या लेकिन आई मेरी होप, इंस्टिंक्ट्स ये कहती है कि ऐसा ही होगा। चलें देखते हैं। आई थिंक चले हम लोगों ने लास्ट शो में बात की थी शाहीन के बारे में कि शाहीन शुड बी द कैप्टन। तो ओडीआई के लिए तो बन गया। आई थिंक अगर टी20 के लिए उसको बना देते हैं तो आई थिंक टीम का बैलेंस काफ़ी अच्छा हो जाता। अगर आप फिर आप फ़खर को भी ले आते हैं, बाबर को ले आते हैं। आगा आगा बॉलिंग तो कर नहीं रहा है, तो आगे की बैटिंग तो हमें ज़रूरत है भी नहीं वैसे भी। सही बात है। टी20 में तो बिल्कुल नहीं, और टी20 हाँ, में जो बिल्कुल नहीं। लॉजिकल चॉइस है ना इस वक्त कैप्टन की आपके पास, वो शाहीन शाह अफरीदी है, शाहीन ही है। जिससे कि टीम का बैलेंस आप बना सकते हैं। बना सकते आप हैं। शादाब को लेके आए, आप सलमान अली आगा को कैरी करें, आपके टीम के बैलेंस की ऐसी ऐसी होनी है। बिल्कुल, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। चले जरा सी बात चलें टी20 सीरीज पे बात कर ओडीआई लेते पे हैं करते हैं। कि ओडीआई 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 सीरीज शुरू होने वाली है इस हफ्ते से, जी, और बिल्कुल। नए कैप्टन के साथ हम जा रहे हैं। तो रिजवान शाहीन का फर्स्ट टाइम राइट? एज़ एन 50 ओवर कैप्टन एज अ राइट? कैप्टन इन ओडीआई। ओडीआई। रिजवान के बारे में क्या कह रहे हैं? रिजवान के व्हाई बारे में वाज़ तो किक्ड आउट? व्हाई वाज़ किक्ड आउट? ऑफ कैप्टनसी, चैंपियंस ट्रॉफी का यार कैप्टेंसी? कोई ऑफिशियल आपको पता है कि स्टेटमेंट तो आती नहीं कि क्यों किया है। जो रूमर्स है कि ये है कि रिजवान ने अभी तक अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया, साइन नहीं तो किया है। मेरा ख्याल से उस पर प्रेशर डालने के लिए इन्होंने उसको कैप्टनसी से हटाया। आई एम जस्ट गेसिंग, हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन क्योंकि रिजवान को कैप्टनसी से हटाने की भी कोई लॉजिक तो है, नहीं, लॉजिक नहीं बनती। बट देन अगेन पीसीबी में आप लॉजिक ढूंढना बेकार है। तो बिल्कुल जी। पीसीबी के डिसीजंस तो ऐसे ही होते हैं। स्क्वाड है ओडीआई पे आपके साथ? जरा सी बात कर लेते हैं। जी, मैं बिल्कुल। स्पॉट शेयर कर लेता हूँ क्योंकि हमने पहले किया था, लेकिन काफी दिन हो गए उसको। तो ओके। अगर स्क्वाड पे एक नजर डाली जाए तो हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन है, अबरार अहमद है, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फैसल अकरम को चांस मिलेगा आपके ख्याल से? यार मिलना चाहिए। अगर हम लेकिन फिर हम कितने स्पिनर्स को खिलाएँगे? अब इसको ये या तो ये खेलेगा या अबरार खेलेगा, क्योंकि अभी अब नवाज़ भी है, फिर साइम अयूब भी है। आप कितने स्पिनर्स खेलोगे? हाँ, देखते हैं, हो सकता है नवाज को ना खिलाएं, लेकिन आज 2 स्पिनर तो चाहिए आपको, और आपके पास प्लस सलमान अली आगा भी होगा इसमें। और हम खेल रहे बहरहाल हैं तीनों मैच आई होप के फैसलाबाद वी में गेट राइट? टू, क्योंकि फैसल अकरम को चांस बस मिलना चाहिए। ही मिलना डिजर्व्स चाहिए। एन अपॉर्चुनिटी। यप, 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 यप।
फखर जमान ओडीआई में वापस आ गए, हारिस रऊफ भी हैं ओडीआई के स्क्वाड में। मैन 4 ओवर तो मुश्किल से कराते हैं ये, लेकिन अब ओडीआई खेलेंगे नहीं तो तो ओडीआई में 4 ओवर कराएंगे ना। हाँ, हो सकता है भाई, किसको पता है। फिर एग्जैक्टली। उसके बाद हसीबुल्लाह है, जो कि आई एम श्योर तो कि इसको आपके पास अनलेस के पीसीबी को रिजवान में बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो, हाँ तो हसीबुल्लाह को तो चांस हसीबुल्लाह मिलना की मुश्किल है। जगह तो नहीं बनेगी इसकी। फिर हसन नवाज हुसैन के लिए तो हसन नवाज, हुसैन तलत भी यहाँ पर ओडीआई स्क्वाड में फिर वापस आ गए। आई डोंट नो किस बेसिस पे। मोहम्मद नवाज ठीक है, रिजवान है, फिर मोहम्मद वसीम जूनियर बेंच पे बहुत खूबसूरती से पानी बैठते हैं, इसलिए इनको हर स्क्वाड में रखते हैं हम लोग। नसीम शाह, साइम अय्यूब और सलमान अली आगा। नसीम शाह भी यार अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही है उसकी, काफी दिन हो गए हैं उसकी बॉलिंग जो है ना बहुत खराब चल रही है। क्या कहते दैट्स हैं? इंटरेस्टिंग। हाँ नहीं आई एग्री। मुझे इट वाज नॉट इम्प्रेसिव व्हेन कब देखा था मैंने या यस्टरडे राइट हाँ, टी20 गेम में। या इट वाज यस्टरडे नॉट इम्प्रेसिव। सेकंड मैच में खेला था ना वो। सेकंड मैच में खेला था फर्स्ट। हाँ हाँ। सेकंड मैच में, सॉरी सेकंड मैच में, जब वो 110 पे जब साउथ अफ्रीका आउट हुआ। या सेकंड वाले मैच में ही बिल्कुल। प्लेड इन सेकंड मैच। या ये बैक टू बैक मैच हुए थे ना सैटरडे एंड संडे दोनों गेम। या हाँ, या लेकिन या इम्प्रेसिव नहीं था। लेकिन आई लाइक सलमान मिर्जा रियली, ही bowled वेरी वेल। सलमान मिर्जा इसकी ओडीआई स्क्वाड में तो वेरिएशंस है नहीं है यार, आप। इसके पास वेरिएशंस है यार, बंदे के पास वेरिएशन वगैरह है। स्लो सही बॉल्स बात भी है। अच्छे नहीं, करता उसने है। उसने डेफिनेटली बहुत अच्छी बॉलिंग की। हालांकि जब मैंने प्लेइंग 11 देखी थी तो मुझे लग रहा था कि यार आपने सलमान मिर्जा को पिक कर लिया है फिर, और मोहम्मद वसीम जूनियर को नहीं पिक किया। लेकिन सलमान मिर्जा ने जो पहला ओवर कराया है वो तो बहुत ही जबरदस्त ओवर कराया। जबरदस्त। तो फॉर श्योर ही डिजर्व दैट स्पॉट। एब्सोल्युटली। लेकिन कुछ आप देख रहे हैं कुछ सरप्राइज इस स्क्वाड में? कैसी सीरीज सरप्राइज ये होने है जा कि एक्सक्लूजन, हारिस रऊफ का एक्सक्लूजन इज अ सरप्राइज। प्लेइंग 11 में नहीं होना चाहिए, प्लेइंग 11 में नहीं होना चाहिए। प्लेइंग 11 मेरा ख्याल से हारिस रऊफ को भी नहीं होना चाहिए, लेकिन देखें, हम उसको लंबी क्रिकेट खिलाना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि लेके आ भी जाए, हु नोस। लेकिन बहरहाल ठीक ठाक स्क्वाड है। साइम साइम का क्या प्रॉब्लम है यार? साइम एक मैच में तो उसने इतना अच्छा खेला, हम मजाक में बोलते थे कि भैया आपसे अगर देख के नहीं लग रहा शॉट, हम नहीं बोलते थे, मतलब मीम चल रही थी, अगर या आप देख मीम के नहीं चल लग रही। रहा तो नो लुक ही मार के देख ले, नो शायद वो लुक लग जाए। एग्जैक्टली। तो नो लुक तो इतना जबरदस्त छक्का मार दिया उसने दूसरे मैच में। बिल्कुल जी। तो उसको वही करना चाहिए मेरा ख्याल है कि नो लुक क्रिकेट ही खेले, वो उसी में बेहतर है। बिल्कुल जी। बिल्कुल जी। बिल्कुल सही चले। कहा आपने। और अभी देखें फखर है तो फखर फिट है शायद, सीम्स लाइक फखर फिट हो गए हैं। हाँ, तो फखर फखर और साइम विल ओपन मोस्ट प्रोबब्ली एंड देन मोस्ट बाबर लाइकली। एज यूजुअल। या बाबर वन डाउन। और तो कोई ओपनर है भी नहीं ना तीसरा। तीसरा कोई ओपनर है भी नहीं। बाबर आजम से हम करवा चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन और कोई तीसरा ओपनर वहां से है नहीं। तो हमने इन्हीं सही है दोनों को हाँ। खिलाना है। बाबर है, रिजवान है, उसके बाद सलमान अली आगा है, हसन नवाज है। हसन नवाज फिर है, हसन बिल्कुल। नवाज और हुसैन तलत में से एक खेलेगा एंड देन यू हैव ऑल योर। आई डोंट नो नवाज की भी जगह बनती है कि नहीं बनती है प्लेइंग लाइन में। आपने कितने फास्ट बॉलर को खिलाना है। फ़हीम अशरफ को आप खिलाएंगे तो उसको आप यूटिलाइज करें। देन दो फास्ट बॉलर प्लस फ़हीम अशरफ एंड देन आई डोंट नो दो स्पेशलिस्ट स्पिनर से हम जाते हैं, जगह बनती है प्लेइंग 11 में कि नहीं। अब्रार और फैसल में से शायद एक पिक होगा फिर। हाँ, एंड आई देन वुड आपके लाइक टू सी पास। के फैसल अकरम खेले हाँ यस बिल्कुल ये बिल्कुल मैच। बिल्कुल जी। बिल्कुल जी। एक मैच तो कम से कम खेले। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। चले, शो को ठीक है यहाँ जी। पे रैप अप करते हैं। मेरा ख्याल है कुछ और बात करनी है? नहीं अभी तो ओडीआई सीरीज के बाद फिर देखते हैं कि क्या है एंड देन फिर एक ट्राई सीरीज शुरू होने वाली है फिर जिम्बाब्वे फिर और ट्राई सीरीज शुरू श्रीलंका। होने वाली है, फिर उस पर देखते हैं कि क्या होता है। यप यप। अ, चले, रैप अप करते हैं यहाँ पे। आज जाते आते बस मैं यही बोलता जाऊं कि आज इंडिया की क्रिकेट विमेन्स आई क्रिकेट नो। टीम ने फाइनल जीता है, और बड़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में। और तो उनको कंग्रेचुलेशंस कि वो जीते बिल्कुल ये बिल्कुल फाइनल। बिल्कुल। बिल्कुल जी बिल्कुल। इन द हम सेंस कि आप देखिए ग्रुप गेम में दे लॉस अगेंस्ट बोथ दिस कंट्रीज एंड बट द नॉकआउट सही स्टेज बात में है। दोनों दोनों को और हराया। at one time they were, although it was a very little risk, but there was a risk of them not making to playoffs, एग्जैक्टली। क्योंकि वो 3 गेम लगातार हारे थे मेरा ख्याल है। लगातार या वो लेकिन न्यूजीलैंड के what a comeback, what a व्हाट comeback. अ कमबैक एंड excellent play man, they played really well both the There games। are no चेज उस two दिन ways about it. जबरदस्त
जबरदस्त चेज उस दिन किया और आज भी जबरदस्त बैट बॉलिंग हम बॉलिंग बीसीसीआई फील्डिंग को वाज वेरी लाख बुरा भला बोले, उनको करप्शन पे, जो भी बुलिंग पे, आप कुछ भी बोल रहे हैं बीसीसीआई को, लेकिन जो उनकी असल काम है ना बीसीसीआई का कि भाई हमें अपनी क्रिकेट इंप्रूव करनी है, वो काम वो लोग बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। और ये आप उनकी हर किस्म की क्रिकेट में आप देख सकते हैं। नो डाउट तो क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर क्रेडिट इज ड्यू, चाहे सही वो बात है किसी के लिए या चाहे कोई भी हो हम तो वेरी न्यूट्रल हैं और ये कि सही बात है। अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका लॉस्ट अगेंस्ट इंडिया इन द आई वाज फाइनल सैड कि साउथ T20 अफ्रीका ने पूरा टूर्नामेंट इतना अच्छा खेला और उसके बाद वो या फाइनल में आकर के बेचारे ऐसे हार गए। फाइनल में जबरदस्त आई मीन द वे दे प्लेड यार दो इन शुरू में क्या 7 पूल मैच में 2 दफा तो दे वर ऑल आउट फॉर अंडर 100 पहले मैच सही में बात 69 बॉल आउट हो गए थे फिर 97 पे बट द वे दे कम बैक एंड दे प्लेड है। यार उसके बाद उन्होंने जबरदस्त बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है। बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है बहुत जबरदस्त cricket चले अब यहाँ पे शो को रैप अप करते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो देखने का। शो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगला शो लेकर के जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़